Hello everyone, welcome to Core Academy. Today we'll start next lecture on trigonometry. तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री की इस यूनिट में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज. तो रेशियोज हमने पढ़े. आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल आइडेंटिटीज और ट्रिगोनोमेट्री. इसको लेक्चर 11 हम लोग कहेंगे क्योंकि लेक्चर 11 नहीं है. तो क्या है ये कंडीशनल आइडेंटिटीज? सबसे पहले इस आइडेंटिटी को समझते हैं कि जो आइडेंटिटी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है. आइडेंटिटीज मतलब यूनिवर्सल लॉज या यूनिवर्सल रिलेशंस या फॉर्मूलाज, इनको आइडेंटिटीज कहते हैं. लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर, इनको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. a और b आप कोई भी दो नंबर रख दो, ये हमेशा वैलिड है. कोई भी दो नंबर या दो वेरिएबल, ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी हो गई. आपने पढ़ा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा. थीटा कुछ भी हो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होगा. इसको क्या कहा गया? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. तो ऐसे हमने कई सारी आइडेंटिटीज पढ़ी. अब कंडीशनल आइडेंटिटी मतलब क्या? आइडेंटिटीज, इस पूरे का मतलब बताता हूं. आइडेंटिटीज विद सर्टेन कंडीशन, मतलब एक कंडीशन लगेगी उसके बाद में. यानी कि इफ, जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं. इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इफ अगर a b और c का सम 0 है, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc. मतलब तीन नंबर्स के क्यूब का सम हमेशा उनके प्रोडक्ट के थ्राइस के इक्वल में होगा. लेकिन कब? जबकि तीनों नंबर्स का सम 0 हो. तो ये तो क्या हो गई? कंडीशन हो गई. और ये क्या हो गई? आइडेंटिटी हो गई. तो इसको क्या कहेंगे? कंडीशनल आइडेंटिटी, यानी कंडीशन है. यानी ये तभी वैलिड है, ये रिलेशन तभी वैलिड है जब ये कंडीशन वहां पर अप्लाई हो रही हो. तो अब समझ में आया कंडीशनल आइडेंटिटी का मतलब. तो हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल आइडेंटिटीज इन ट्रिगोनोमेट्री. वो हमने क्या पढ़ी थी? अभी जो मैंने एग्जांपल देखा वो क्या था? वो एग्जांपल था अलजेब्रिक आइडेंटिटी का, कंडीशनल अलजेब्रिक आइडेंटिटी. अभी हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज. तो पहली आइडेंटिटी मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं. इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई रेडियन, यानी कि तीन एंगल्स का सम अगर पाई है, देन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इज इक्वल टू 4 sin a sin b sin c. तो ये जो रूल है बच्चों, ये कोई भी तीन एंगल्स के लिए वैलिड नहीं है. कंडीशन अटैच्ड है. कंडीशन ये है कि अगर तीन एंगल्स इस तरीके से हैं कि उनका सम 180 डिग्री है, मतलब वो तीनों एंगल ट्रायंगल के एंगल हैं, तो ट्रायंगल में तीनों एंगल्स के ट्वाइस के साइंस का सम 4 टाइम्स ऑफ साइंस ऑफ इंडिविजुअल एंगल्स. मतलब a b c के साइन के प्रोडक्ट के 4 टाइम्स के इक्वल होगा. कौन? ये. और भी आइडेंटिटीज, कंडीशनल आइडेंटिटीज. तो ये क्या हो गई? कंडीशन. और ये क्या हो गई? आइडेंटिटी. तो जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको हम लोग इमेजिन कर चुके हैं. ऐसे और भी रिलेशंस हम आज पढ़ेंगे. तो अब आपको मतलब समझ में आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशनल आइडेंटिटी. अब अगली बात आती है कि सर आपने लिख तो दिया, अब हमें ये भी बताओ कि ऐसा क्यों होता है. तो आज हम इनको ऐसी बहुत सारी आइडेंटिटीज पढ़ेंगे जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है. देखो एक बार फिर बता दूं, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a किसी एंगल के लिए ये हमेशा 1 होता है. इट इज यूनिवर्सल आइडेंटिटी, लेकिन इट इज कंडीशनल आइडेंटिटी. ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, पर इट इज विद सर्टेन कंडीशन, इट इज विदाउट एनी कंडीशन. अब ये समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो इसका प्रूफ देखते हैं. मैं आपको बता दूं ऐसी और भी आइडेंटिटीज हैं, जैसे कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई, देन cos 2a प्लस
cos 2b plus cos 2c is equal to -1 -4 cos a cos b cos c। और भी ऐसी आइडेंटिटीज हैं। if a plus b plus c is equal to pi then tan a plus tan b plus tan c is equal to 1। ना केवल कंडीशन a plus b plus c equal to pi के साथ, बल्कि there are much more conditions। if sum of three angles is pi by 2 then tan a tan b plus, ये यहां पे मैंने गलत लिख दिया, ये tan a plus tan b plus tan c is equal to tan a tan b tan c, अगर a plus b plus c पाई। अब जरूरी नहीं है कि a plus b plus c पाई हो उसी के साथ आइडेंटिटीज बनी हुई हो, इस कंडीशन के साथ में भी कई सारी आइडेंटिटीज हैं। अगर a plus b plus c पाई by 2 है then tan a tan b tan c and then tan a tan c का सम 1 होता है। तो देयर आर लॉट ऑफ कंडीशनल आइडेंटिटीज। आज हम इनको प्रूव भी करेंगे, इनको याद भी करेंगे। बहुत सारी आइडेंटिटीज है, तो कौन कौन सी आइडेंटिटीज हमें याद रखना चाहिए, तो इनके लिए हिंट है कि जब हम इन कंडीशनल आइडेंटिटीज को समझेंगे और इनके प्रूफ को समझेंगे और इनको प्रूव करेंगे, तब एक हिंट दिमाग में रखना है। हिंट, यूज a plus b is equal to pi minus c और a plus c is equal to pi minus b, और मतलब जो भी कंडीशन दी हुई है, और b plus c as per need pi minus a। इतना छोटा सा हिंट है जो आपको याद रखना है। तो अब हम आते हैं पहली कंडीशनल आइडेंटिटी पर। कंडीशन है, यानी सबसे पहले हम लोग जो आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, तो कंडीशनल आइडेंटिटीज based on a plus b plus c is equal to pi। अब मैं वो सारी आइडेंटिटीज आपको बताऊंगा जो कि a plus b plus c is equal to pi पर बेस्ड है। सबसे पहली आइडेंटिटी लेते हैं कि अगर a plus b plus c पाई है तो sin 2a plus sin 2b plus sin 2c होता है 4 sin a sin b into sin c। इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ, तो LHS लिया, ये हम लोग प्रूफ डिस्कस कर रहे हैं। LHS लिया sin 2a plus sin 2b plus sin 2c। इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया sin c plus sin d का। क्यों लगाया सर? यहां पर sin 2 थीटा का फॉर्मूला भी लगा सकते थे। एक चीज तो ये आप याद रखो कि ये जो रिजल्ट है, सॉरी ये जो एक्सप्रेशन है, इससे मुझे 4 टाइम्स ऑफ sin a sin b sin c लाना है, मतलब एंगल इंडिविजुअल करने हैं। दूसरा, ये कंडीशन कब काम आएगी? जब एंगल्स की मर्जिंग होगी। अब अगर मैं sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाता हूं तो 2 sin थीटा cos थीटा, इधर भी 2 sin b cos b, इधर भी 2 sin c cos c, तो abc की मर्जिंग नहीं हो पाएगी। और abc की मर्जिंग नहीं हो पाएगी तो हम लोग ये कंडीशन कैसे यूज करेंगे? तो मर्जिंग के लिए जरूरी है कि हम क्या लगाएं? sin c plus sin d। तो sin c plus sin d लगाया, 2 sin c plus d by 2, 2a plus 2b by 2 cos 2a minus 2b by 2 means a minus b। फिर sin 2c को लिखा 2 sin c cos c। अब आप पूछोगे सर आप रट के आए हो, हम बहुत सारी आइडेंटिटीज प्रूव करेंगे बच्चों आज, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको क्यों बदला। मैं बताता हूं क्यों बदला। अगर अभी आप यहां sin 2c ही लिख देते तो आगे जाकर के बदलते। देखो मुझे इस चीज का भी फायदा उठाना है, तो a plus b को क्या लिखूंगा? pi minus c cos a minus b plus 2 sin c cos c। देखते जाना। अब sin pi minus थीटा sin थीटा sin c cos a minus b plus 2 sin c cos c। Now see these two expressions, 2 sin c is common, तो 2 sin c कॉमन ले लिया, क्या बचा? बचा cos a minus b plus cos c। अब 2 sin c मुझे a और b के एक्सप्रेशंस लाने हैं, तो इसको एज इट इज लिखा रहने दिया, इसको लिखा cos pi minus a plus b। c को क्या लिखा? pi minus a plus b। c को लिखा pi minus a plus b। क्यों? क्योंकि a plus b plus c pi होता है। ये हो गया 2 sin c cos a minus b cos pi minus थीटा minus cos थीटा। अब क्या बन जाएगा? 2 sin c ब्रैकेट में cos a minus b minus cos a plus b। फोर्थ फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था हमने,
cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी क्या होगा, याद करो, सम टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू सम, ट्रांसफॉर्मेशन जो पढ़े थे। तो ये हो जाता है 2 sin a sin b। तो क्या आया रिजल्ट, रिजल्ट आया 4 sin a sin b sin c इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ये पहली कंडीशनल आइडेंटिटी हमने देखी, इसको आप लिख लेना और ये याद भी होना चाहिए। कौन कौन सी आइडेंटिटीज आपको याद होना चाहिए ये मैं बताता रहूंगा, तो ये आइडेंटिटी आपको रटी हुई होनी चाहिए। अगली आइडेंटिटी को पकड़ते हैं। इफ a plus b plus c is equal to pi, then second identity, then sin a sin 2a plus sin 2b minus sin 2c, ये क्या होता है, ठीक है, ये होता है 4 cos a cos b sin c। मैं आपको याद भी करवाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब देखो प्रूफ देखते हैं LHS। sin 2a प्लस, एक चीज आप हमेशा याद रखना कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो कंडीशनल आइडेंटिटीज। यहां पर अभी क्या कंडीशन डिस्कस हो रही है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है। ऐसे में हम कुछ रिजल्ट्स पढ़ रहे हैं, तो किसी ट्राइंगल में, या आप इनको बोल सकते हो ट्राइंगुलर आइडेंटिटीज, ठीक है, ट्राइंगुलर की, ट्राइंगल के एंगल्स की आइडेंटिटीज हैं। sin 2a प्लस sin 2b माइनस sin 2c, ये LHS लिया, यहां लगाया sin c प्लस sin d, तो 2 sin सम प्लस मतलब c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, 2a माइनस 2b बाई 2, तो यानी a माइनस b, इसको लिख दिया 2 sin c cos c। a प्लस b को क्या लिखूंगा, पाई माइनस c cos a माइनस b माइनस 2 sin c cos c, sin पाई माइनस थीटा sin थीटा cos a माइनस b माइनस 2 sin c cos c। 2 sin c कॉमन, वही वाला पैटर्न है, 2 sin c, क्या बचा cos a माइनस b माइनस cos c, c को क्या लिख दूंगा, पाई माइनस a प्लस b। 2 sin c cos a माइनस b cos पाई माइनस थीटा माइनस यानी प्लस का cos थीटा, दैट इज a प्लस b। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b क्या हो जाएगा, 2 cos a cos b। What do we get? We get 4 cos a cos b sin c। ठीक है, हो गया प्रूफ। अब हम एक रिजल्ट याद रख लेते हैं। रिजल्ट ये है कि इफ MTR, if a plus b plus c is equal to pi, then first sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is equal to 4 sin a sin b sin c। इसी में सेकंड किसी एक पर माइनस लगाएंगे, sin 2a प्लस sin 2b माइनस sin 2c, ऐसा भी अगर बन जाए तो जिस पर माइनस लगेगा उसका साइन मेंटेन रहेगा, बाकी कोस में हो जाएगा। याद रखने का तरीका है, जिस पर माइनस लगा उसका साइन रहेगा, बाकी सब कोस में हो जाएगा। थर्ड sin 2a माइनस sin 2b प्लस sin 2c, तो जिस पर माइनस लगा है 4 cos a sin b cos c। ऐसे ही अगर ये आ जाए, माइनस लगे sin 2a पर, माइनस sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, क्या हो जाएगा, माइनस सॉरी प्लस का 4, जिस पर माइनस लगा है उसका साइन, बाकी सबका कॉस। तो ये 4 आइडेंटिटीज का बंडल आपको अभी के अभी याद हो जाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ कंडीशनल आइडेंटिटी की तरफ। 4 हो चुकी है, कंडीशन अभी भी वही है। फिफ्थ आइडेंटिटी है cos 2a plus cos 2b plus cos 2c is equal to -1 minus 4 cos a cos b and cos c। इसको प्रूव करते हैं, या तो आपको रखना ही पड़ेगा बच्चों, ठीक है। LHS पकड़ा, LHS है cos 2a plus cos 2b plus cos 2c, cos c plus cos d।
कितना हो जाएगा 2 cos a plus b by 2 मतलब c plus d by 2 2a plus 2b by 2 cos c plus cos d का फॉर्मूला लगा रहा हूं cos 2a minus 2b by 2 a minus b। यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं यहां पर लगाता हूं 2 यानी ये वाला 2 cos स्क्वायर c minus 1। यही वाला क्यों लगाया -1 चाहिए अलग से। दूसरा इधर पाई माइनस सी करते cos c आएगा तो इधर cos c चाहिए। अगर 1 - 2 sin स्क्वायर c वाला लगा दूंगा तो मजा नहीं आएगा। ठीक है अब इस -1 को अलग कर लिया प्लस 2 cos स्क्वायर c को लिखा प्लस 2 cos a plus b को लिखा पाई माइनस c और a माइनस b का cos। अब -1 + 2 cos c कॉमन ले लिया इन दोनों में 2 cos c कॉमन लिया तो क्या बचा cos c ये माइनस का cos c है तो क्या बचेगा माइनस का cos a minus b। यहां मैं लिखना भूल गया ये क्या आएगा माइनस का 2 cos c 2 cos c कॉमन लिया है तो इधर बचेगा 2 cos c इधर बचेगा। अब आगे बढ़ते हैं -1 + 2 cos c को क्या लिखूंगा cos पाई माइनस a plus b minus cos a minus b। So what do I get? I get -1 plus 2 cos c cos pi minus theta minus cos theta minus cos a minus b। ये माइनस बाहर लिया -1 - 2 cos c क्या बचा अंदर cos a plus b plus cos a minus b। एक बार आप सीख जाओगे ना तो आपको हर आइडेंटिटी को प्रूव करने में बड़ा मजा आएगा। ये बन गया -1 - 2 cos c एंड व्हाट इज इट ट्रांसफॉर्मेशन। इससे आपको फॉर्मूले भी याद होंगे cos a plus b plus cos a minus b 2 cos a cos b 2 cos a cos b तो क्या बन गया -1 - 4 cos a cos b cos। अब क्या पढ़ेंगे आगे अब ये देखेंगे कि सर किसी पर माइनस लग जाए तो सिक्स्थ आइडेंटिटी माइनस लगा करके देखते हैं। किसी एक पर माइनस लगाते हैं अगर a plus b plus c पाई है तो ये क्या होगा। अब मैं लिख नहीं रहा हूं आपको वीडियो पॉज करके अब डिराइव करने लग जाओ। ऐसे ही हम लोग करीब 15-16 आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। आप जैसे ही मैं कोई आइडेंटिटी लिखूं आप उसको प्रूव करने के लिए वीडियो पॉज करें और खुद से प्रूव करें। आज का लेक्चर आपको बहुत सिंपल लगेगा क्योंकि एकदम मेथड ओरिएंटेड है। मेथड ओरिएंटेड मतलब एक ही मेथड फ्लो होगा सारी आइडेंटिटीज को प्रूव करने में। क्या इसको यूज करना और अगर आइडेंटिटी में कंडीशन चेंज हो जाएगी तो फिर वही कंडीशन बार बार यूज होगी। LHS cos 2a plus cos 2b minus cos 2c cos 2a cos 2b तो cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2। यहां पर फॉर्मूला लगाऊं क्योंकि ये cos c बनेगा तो 2 cos square c minus 1 तो minus 2 cos square c plus 1। इसको लिखूंगा 2 cos square c minus 1 आगे माइनस है ये हो जाएगा प्लस 1 को आगे रखा 1 प्लस 2 cos a plus b को लिखा पाई माइनस c cos a minus b minus 2 cos square c 1 प्लस माइनस का 2 cos c cos a minus b minus 2 cos square c। क्या कॉमन लूं 2 cos c कॉमन ले लेता हूं 1 minus 2 cos c minus 2 cos c कॉमन लिया तो क्या बचा cos a minus b प्लस क्योंकि माइनस रखना है तो क्या बचा cos c को क्या लिखूंगा पाई माइनस a प्लस b। एक ही स्टाइल बार बार एक ही पैटर्न बार बार फॉलो हो रहा है इसलिए आपको बड़ा मजा आएगा यानी आपको दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। फिर ये बन गया cos a minus b minus cos a plus b cos pi minus theta minus cos theta क्या बना 1 minus 2 cos c what is it cos a minus b minus cos a plus b 2 sin a sin b 2 sin a sin b तो the result is 1 minus 4 sin a sin b cos c। अब आइडेंटिटी को याद करते हैं। फिफ्थ आइडेंटिटी थी
नहीं ये 6 हो गई, अब तो ये थी ना प्लस के साथ, अब 6 आइडेंटिटी में क्या हो गया, अब देखो रिजल्ट क्या आया, जब प्लस था तब यहां आता था -1 -4 cos a cos b cos c, जैसे यह माइनस हुआ ये 1 यहां पर 1 -4 केवल cos c रहेगा, बाकी सबका साइन हो जाएगा, 4 sin a sin b cos c, ठीक है। सिमिलरली 7th आइडेंटिटी की मैं बात करूं तो माइनस अब मैं cos 2b पर लगाऊंगा, अब आपको आसान लग रहा होगा, और आसान नहीं लग रहा है तो आगे मत पढ़ो, अब तक जितना पढ़ा है उसको दोबारा पढ़ो। cos 2a minus cos 2b, this is 7th identity, plus cos 2c, 1 माइनस आ गया ना, तो -1 हट जाएगा, -4 cos b बस रहेगा, बाकी सब sin, तो sin a cos b sin c। 8th आइडेंटिटी माइनस cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, माइनस आ जाने के कारण -1 हट जाएगा, तो 1 -4 ये बस रहेगा, cos a sin b sin c। तो ये 8 आइडेंटिटीज अब तक हमारी तैयार हो गई। अब एक बार आप वापस से रिकॉल कर लो कि आप क्या क्या पढ़े हो। तो ये 8 आइडेंटिटीज हमने पढ़ी, अब हम अगली आइडेंटिटीज को देखते हैं, एंड दोज आर आल्सो कंडीशनल आइडेंटिटीज। कंडीशन विद द कंडीशन a plus b plus c is equal to pi। तो 9th आइडेंटिटी है कि if a plus b plus c is equal to pi, then sin a plus sin b plus sin c is equal to 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। फिर 10th क्या हो जाएगी, sin a plus sin b minus sin c। 11th क्या हो जाएगी, sin a minus sin b plus sin c। समझ रहे हो ना। अब इसका प्रूफ आप खुद से करो वीडियो पॉज करके, फिर जब आप प्ले करोगे तो ये रहा प्रूफ। LHS है sin a plus sin b plus sin c, sin c plus sin d का फॉर्मूला लगाया, 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2। आपको पता है इसके साथ क्या होने वाला है, 2 sin c by 2 cos c by 2। The same pattern is being followed in every conditional identity when we want to prove it। So 2 sin a plus b को क्या लिखूंगा, pi minus c, तो pi by 2 minus c by 2। फिर sin pi by 2 minus थीटा cos थीटा, cos c by 2 कॉमन आ जाएगा, सब कुछ वही है। आप लेकिन बार बार करोगे तो उससे आपको दो फायदे होंगे। अब कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर बार एक ही तो पैटर्न हो रहा है, बार बार क्यों प्रूव करवा रहे हो, तो मैं इसलिए प्रूव करवा रहा हूं, दो फायदे होंगे। एक तो आपको आइडेंटिटीज याद होंगी, दूसरी चीज जो फॉर्मूले ट्रांसफॉर्मेशन वाले फॉर्मूले थे, सम टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू सम, वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि अक्सर बच्चे भूल जाया करते हैं। 2 sin c by 2 cos c by 2। अब ये क्या बन गया, ये बन जाएगा cos c by 2, तो क्या कॉमन ले लूं, 2 cos c by 2 कॉमन ले लिया, दिस इज cos c by 2। क्या बचा, cos a minus b by 2, 2 cos c by 2 I have taken the common, so it will be sin c by 2। now you know what should we do with c, so 2 cos c by 2 cos a by 2 minus b by 2 sin p minus q plus sin pi minus a plus b, तो pi by 2 minus a by 2 plus b by 2। ठीक है, साइन को लिखा, c को लिखा pi minus a plus b by 2, pi by 2 minus a plus b by 2। it becomes, here I write it, it becomes 2 cos c by 2 bracket start, it is cos a by 2 minus b by 2 sin pi by 2 minus theta plus cos a by 2 plus b by 2। what does it become, another new formula, transformation, sum to product, cos a plus b, a by 2 को मन में a बोल रहा हूं, cos a plus b plus cos a minus b, 2 cos a by 2 cos b by 2। what does it become, it becomes RHS, 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2, hence proved। ठीक है, अब अगली आइडेंटिटी मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप तैयार करना। कौन सी, जब यहां माइनस लग जाए, जब यहां माइनस लग जाएगा तब क्या हो जाएगा,
अब आप देखना, जब यहाँ माइनस लग जाएगा, मैंने प्रूफ मिटा दिया, तो यानी क्या होगा, ये तो वही रहेगा। तो वापस से मैं इसी का प्रूफ बता देता हूं, LHS। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में चलूंगा, आप वीडियो पॉज करके प्रूव करो। ये यहां पर क्या आएगा, अभी तक तो क्या फंडा चल रहा था कि जहां पर माइनस लगता है उसका वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेंटेन रहेगा जो प्लस में था, बाकी सबका चेंज हो जाएगा। अभी देखते हैं क्या होता है। तो ये यहां पर आ जाएगा 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2 माइनस का 2 sin c by 2 cos c by 2। इसको क्या लिखूंगा, sin pi by 2 minus c by 2, a plus b is equal to pi minus c by 2, फिर into cos a minus b by 2। अब क्या कॉमन आएगा, दिस इज cos c by 2, यहां पर माइनस हो जाएगा, तो 2 cos c by 2 कॉमन लिया तो क्या बनेगा, दिस इज cos c by 2, तो ये कॉमन लिया तो क्या बचेगा, cos a minus b by 2 माइनस का sin c by 2। फिर ये मेंटेन है, ये अभी भी मेंटेन है, cos c by 2 कॉमन लिया, यहां माइनस लगा, ये क्या बन जाएगा, cos माइनस का, तो ये cos a plus b by 2, ये तो वही रहेगा pi minus a plus b by 2, ठीक है। फिर 2 cos c by 2 cos a by 2 minus b by 2 cos a by 2 plus b by 2, लेकिन माइनस का। अब cos a minus b minus cos a plus b, 2 sin a by 2 2 sin a by 2 sin b by 2, तो वही हुआ जो अब तक फंडा चल रहा था। तो पहले क्या आया था, प्लस के साथ आया था 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। अब जिस पर माइनस लगा उसका cos रहेगा, बाकी सबका साइन हो जाएगा, तो 4 sin a by 2 sin b by 2 cos c by 2। अब आप समझ गए बच्चों, 11th आइडेंटिटी आप लिख सकते हो, 12th आप लिख सकते हो, तो फंडा वही चल रहा है। अगर आपको प्लस वाली याद है तो माइनस के साथ वाली आइडेंटिटी आपको अपने आप याद हो जाएगी। तो 11th आइडेंटिटी sin a minus sin b plus sin c, सर प्लस के साथ में अगर यहां प्लस होता तो 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2, तो जिस पर माइनस लगा उसका cos रहेगा, बाकी सबका साइन हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहां लगे तो माइनस sin a प्लस sin b प्लस sin c, क्या हो जाएगा, सर प्लस होता तो 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2, अब की बात सिर्फ और सिर्फ cos a by 2 रहेगा, बाकी सब sin b by 2 sin c by 2। तो 12 आइडेंटिटीज ये हमने पढ़ ली। अब आगे बढ़ते हैं। अगली कंडीशनल आइडेंटिटी है कि अगर कंडीशन वही है, बेस्ड ऑन a plus b plus c is equal to pi। 13th identity, if a plus b plus c is equal to pi, then 10a plus 10b plus 10c is equal to 10a 10b 10c। ठीक है, देखो कितनी इंटरेस्टिंग आइडेंटिटी, बहुत यूजफुल है ये आइडेंटिटी, आपको 12th में भी काम आएगी, और ये बहुत मतलब सारी आइडेंटिटीज में मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड आइडेंटिटी इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, अब LHS सब लूंगा, अब इसका जो पैटर्न है प्रूव करने का थोड़ा अलग है। अब तक हमने ये देखा कि a plus b plus c अगर पाई होता था तो यहाँ sin a plus sin b वाला फॉर्मूला लगा देते थे, लेकिन tan c plus tan d कुछ भी नहीं होता, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा। अब इसका टेक्निक थोड़ा चेंज हो जाता है प्रूव करने का, सिंस a plus b plus c is equal to pi, तो a plus b can be written as pi minus c। If two angles are equal, then their tans will also be equal, so their tangents will also be equal, so tan a plus b will be equal to tan pi minus c। Apply the formula, tan a plus tan b 1 minus tan a tan b is equal to minus tan c, cross multiply, tan a plus tan b minus tan c plus tan a tan b tan c, तो tan a plus tan b plus tan c is equal to tan a tan b tan c। 14th आइडेंटिटी, अब ये आइडेंटिटी इसके साथ नहीं बनती कि tan a plus tan b minus tan c क्या होगा, वो नहीं बनेगी, और अगर बनती भी है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट आएगा, वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। a plus b plus c अगर पाई है तो cot a cot b plus cot b cot c plus cot a cot c 1 होता है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
इन अ ट्राइंगल cot a cot b plus cot b cot c plus cot a cot c कितना होगा? तो यहां पर मैं इसको प्रूव कर सकता हूं, तो क्या करूंगा, a plus b plus c is equal to पाई, क्योंकि ये तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है। यहां पर क्या करूंगा, a plus b को लिखूंगा पाई माइनस c, फिर क्या यूज कर लूंगा, if two angles are equal then their cotangent will also be equal। तो अगर दो एंगल इक्वल हैं तो इनके cot b इक्वल होंगे। cot a plus b का फॉर्मूला cot a cot b minus 1 upon cot a plus cot b cot pi minus c minus cot c। अब आप इसको सॉल्व करो, cot a cot b minus 1 minus cot a cot c minus cot b cot c, what does it become? It becomes cot a cot c plus cot b cot c plus cot a cot b is equal to 1। ठीक है, अब अगली आइडेंटिटीज की तरफ चलते हैं। अगर a plus b plus c is equal to पाई है तो 15th आइडेंटिटी है sin स्क्वायर a plus sin स्क्वायर b plus sin स्क्वायर c। फिर माइनस लग जाएगा, इस पर माइनस लग जाएगा, किसी एक के साथ माइनस लग जाएगा, तब क्या होगा? अब इसको प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करना, देखो मैं क्या करूंगा चालाकी, sin स्क्वायर a LHS पकड़ा, sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर c। देखो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन अगर मैं किसी को ऐसे बदल दूं, sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b 1 माइनस cos स्क्वायर c, तो माइनस cos स्क्वायर c। ठीक है, अब क्या करूंगा, अब मैं ऐसे लूंगा sin स्क्वायर a यानी 1 को इधर कर देता हूं, 1 प्लस sin स्क्वायर a प्लस या माइनस कॉमन ले लिया cos स्क्वायर c, cos स्क्वायर c माइनस sin स्क्वायर b, ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ओके, 1 प्लस sin स्क्वायर a। अब इसको भी मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, अभी देखो, इसको तो आप यही रहने दो, 1 प्लस sin स्क्वायर a। अब आप देखो यहां क्या होगा, यहां होगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर y, यानी cos, आपने ये पढ़ा था ना, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर y क्या होता है, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, इसका cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर y, तो cos c प्लस b है ना, इंटू cos c माइनस b। अब c प्लस b यानी b प्लस c को क्या लिख दूंगा, 1 प्लस sin स्क्वायर a। लीड क्या है यहाँ पर, इनको प्रूव करने के लिए लीड ये है कि सर sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर करो या cos sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर करो या cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बनाओ, क्योंकि प्लस में कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो sin स्क्वायर a माइनस cos पाई माइनस a इंटू cos b माइनस c या c, क्योंकि cos थीटा को कभी भी cos माइनस थीटा लिख सकता हूं, दोनों इक्वल है, b माइनस c अच्छा लगता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप c माइनस b के साथ भी प्रूव कर सकते हो। तो ये बन गया 1 प्लस sin स्क्वायर a माइनस cos a, पाई माइनस a प्लस का cos a, cos b माइनस c। अभी cos a कॉमन नहीं आएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर इसको या तो sin स्क्वायर a को पाई माइनस b प्लस c कर दूंगा, ठीक है, या फिर इसको 1 माइनस cos स्क्वायर a कर दूंगा, ताकि 1 माइनस cos स्क्वायर a से cos a और cos a की बात बनेगी। ठीक है, या फिर मैं इसको sin स्क्वायर पाई माइनस b प्लस c कर दूंगा, ये बन जाएगा sin स्क्वायर b माइनस c b प्लस c, फिर इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा मुझे। तो कुल मिलाकर के इसको कर दूंगा मैं 1 प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर a प्लस cos a cos b माइनस c। अब ये वर्थ है, तो क्या आ गया, 2 माइनस cos a बाहर लिया, क्या बचेगा, cos a माइनस cos b माइनस c। 2 माइनस cos a, what does it become? It become cos a minus cos a को क्या लिखूंगा, पाई माइनस b प्लस c, मतलब माइनस का cos b प्लस c। अब आप समझदार हो, माइनस का cos b प्लस c माइनस का cos b माइनस c, माइनस कॉमन ले लिया प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा, ठीक है, तो ये आया 2 प्लस cos a, इट इज व्हाट, 2 cos b cos c, तो क्या बना, 2 प्लस 2 cos a cos b cos c। तो यानी दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस cos a cos b cos c। अब बाकी आइडेंटिटीज आप कैसे प्रूव करोगे, अब मैं यहां बच्चों टाइम नहीं दूंगा आपको, या आपको मैं ट्रिक बता देता हूं कि कैसे याद करोगे। 15th में मान लीजिए ये आ जाए कि sin स्क्वायर a किसी एक पर माइनस कर दे, प्लस sin स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर c। नाउ हाउ विल यू टैकल दिस,
हाउ विल यू हैंडल दिस? तो ये इक्वल टू क्या होगा, देखते हैं क्या इस रिजल्ट में और इसके रिजल्ट में कोई सिमिलरिटी आती है, याद करने लायक, रटने लायक। जैसे अब तक क्या होता था, जब जब भी माइनस लगता था तो प्लस के साथ जो फॉर्मूला हुआ करता था उसमें जो होता था उसके साथ माइनस में जो होता था उसमें कुछ रिलेशन हमने ढूंढ लिया था। अब इसका एलएचएस पकड़ा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई कुछ ना कुछ होता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन बी प्लस सी प्लस साइन बी माइनस सी, इसको क्या लिख दूंगा, पाई माइनस ए, क्या बन जाएगा साइन ए कॉमन ले लिया, साइन ए कॉमन लेते यहां बनेगा साइन ए, फिर यहां बनेगा साइन ए कॉमन ले लिया साइन बी माइनस सी, इसको लिखूंगा पाई माइनस बी प्लस सी, साइन पाई माइनस थीटा साइन बी प्लस सी प्लस साइन बी माइनस सी, ये क्या बन जाएगा 2 साइन बी cos सी, और ये साइन ए। तो रिजल्ट आया 2 साइन ए साइन बी cos सी। तो देखो यहां क्या था 2 प्लस 2 cos ए cos बी cos सी, तो अब क्या बन गया 2 हट गया और जिस पर माइनस था उसका cos मेंटेन है, बाकी सब साइन हो गए। तो 2 प्लस 2 cos ए cos बी cos सी में 2 हट गया और 2 हटते 2 cos ए cos बी cos सी की जगह क्या हुआ, cos सी तो मेंटेन है लेकिन ये बन गया sin ए sin बी। अब आप इसको याद रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे ये आपकी चॉइस है या आपके ऊपर है ये चीज। 17th क्या हो जाएगा, 17th है अगर sin स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी प्लस sin स्क्वायर सी, तो इसकी तरह चलेगा 2 cos बी रहेगा, बाकी सब साइन हो जाएंगे, मतलब साइन में हो जाएंगे, और ये sin सी। ऐसे ही 18th माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप बोलोगे कि सर इतना सब रटना पड़ेगा, नहीं, आपको एक बेसिक आइडेंटिटी याद रखना चाहिए, सबकी एक एक बेसिक, ठीक है। जैसे साइन 2a साइन 2b साइन 2c में सबसे पहले बेसिक वाली माइनस में याद रख सको तो अच्छी बात है, अदरवाइज ऑन द स्पॉट डिराइव कर लेना, क्योंकि जेईई में हमेशा क्वेश्चन आया, ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर कभी आ जाए तो आपको फिर वहां पर स्पीडली डिराइव करना आना चाहिए। इट इज योर चॉइस वेदर यू रिमेंबर, यू memorize all the identities or just basic identities or just the way how can we derive these identities, ये आपके ऊपर है, लेकिन ऑन द स्पॉट आपको निकालना आना चाहिए। और अगर ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 cos a, बाकी सब साइन में, ठीक है। तो 18 आइडेंटिटीज हमने पढ़ ली। अब 19वीं आइडेंटिटी cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c। अब आई डोंट थिंक कि अब मेरे को मेहनत करने की जरूरत है। कैसे, इसको क्या कर दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a 1 माइनस साइन स्क्वायर b, तो क्या आ गया 1 3 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर c, और ये हमने डिराइव की हुई है। या इसको भी आप डिराइव कर सकते हो, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर c लिख करके फिर साइन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को अप्लाई कर देना। ये क्या था, ये था 2 प्लस 2 cos a cos b cos c, तो क्या हो गया 1 माइनस 2 cos a cos b cos c, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से, तो आप अपने नोट्स में ये भी लिखोगे, फिर 20वें में ये भी लिखोगे, फिर 21वें में ये भी लिखोगे, फिर 22वें में ये भी लिखोगे, ठीक है। तो ये हमने a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई पर बेस्ड आइडेंटिटीज को देखा। ऐसी ही आइडेंटिटीज हम बाकी कंडीशंस के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक आइडेंटिटी में अदर कंडीशन के साथ बता देता हूं, इसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो कि आइडेंटिटीज पर बेस्ड होते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं कि इफ a plus b plus c is equal to pi by 2 then tan a by 2 tan b by 2 plus tan b by 2 tan c by 2 tan a by 2 और tan c by 2 की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन ए tan a by 2 plus tan b by 2 plus tan c by 2, b 1 c, यहां पर c कर दो, b tan a by 2 tan b by 2 tan c by 2 और d none of these, ठीक है। जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन है
तो now you can easily handle it. You know how should we deal with 10. It is given that a plus b plus c is equal to pi by 2. So I am taking two angles at a time because I know the formula of 10. लेकिन यहाँ पर ऐसे मैंने किया pi by 2 minus c. बच्चों रिलेशन है a by 2, b by 2 और c by 2 में. एक सेकंड, ये मैंने गलत क्वेश्चन पूछ लिया. ये क्वेश्चन है, ठीक है. या फिर अगर आप ऐसा रखते हो तो 10a 10b 10b 10c 10a 10c. तो यहां सबके ऑप्शंस भी मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है. 10a plus 10b plus 10c ये क्वेश्चन है. If a plus b plus c is equal to pi by 2 then 10a 10b plus 10b 10c plus 10a 10c की वैल्यू क्या होगी? क्या ये 10a 10b 10c होगी? क्या ये 10a plus 10b plus 10c होगी? क्या ये प्रोडक्ट या 1 या none of these? तो a plus b plus c pi by 2. तो a plus b को pi by 2 minus c. Now I'm taking 10 at both sides because if two angles are equal तो उनके tangents भी equal होंगे. तो 10 pi by 2 minus c. तो 10a plus 10b upon 1 minus 10a 10b is equal to cot c यानी 1 by 10c. मल्टीप्लाई किया 10a 10c plus 10b 10c is equal to 1 minus 10a 10b. Now you have got it. The 10a plus 10b plus 10b 10c plus 10a 10c is equal to 1. So c पे टिक करते हैं. तो ऐसे हम 3-4 क्वेश्चंस और देखेंगे अभी कि आइडेंटिटीज पर बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है. अब आप बोलोगे कि सर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं. इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आपको ना एक तो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, सम टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू सम, वो याद होंगे. दूसरा इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तीसरा ये आगे जब आप 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ोगे तो कुछ और भी क्वेश्चन इनसे बनते हैं, ठीक है. तो अभी हम लोग पढ़ते हैं या सॉरी इन आइडेंटिटीज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं. उससे आपकी ये आइडेंटिटीज और भी सॉलिड हो जाएंगी. जिस बच्चे को आइडेंटिटीज याद नहीं हुई है वो एक बार वापस से अपने नोट्स जो भी उसने बनाए हैं उनको समझे, याद करें. उसके बाद में ही जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा रहा हूं उनको सॉल्व करना है, ठीक है. तो अभी हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. तो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. इफ a plus b plus c is equal to pi then cos a upon sin b sin c cos b upon sin c sin a cos c upon sin a sin b is equal to, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं. 0, ऑप्शन बी 1, सी 2, डी 3. नाउ आई टेक LHS cos a upon LHS मींस जिसको मुझे प्रूव करना है. अब आप देखना किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा. प्लस cos b upon sin c sin a cos c upon sin a sin b. यहां पर बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, sin a sin b sin c का एलसीएम ले लेता हूं. अभी रीजन भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया. क्योंकि डिनोमिनेटर एक ही बनने जा रहा है, 3 को डील नहीं कर सकता मैं. अब sin b sin c तो ऊपर क्या बना, sin a cos a. यहां क्या बन जाएगा, sin b cos b. दिस डिवाइडेड बाय दिस sin c, तो sin c cos c. अब आपका दिमाग चलने लगा होगा कि सर काश इन सब पर 2 होता. 2 होते ही ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c. नीचे क्या बन गया, 2 sin a sin b sin c. अब आप बच्चों एक बार इमेजिन करो कि आपको आइडेंटिटी याद नहीं होती तो क्या आप ये लिख पाते. Since I remember, that's why I am able to write sin 2a sin 2b sin 2c directly. Sin a sin b sin c sin a sin b sin c. What is the result? Result is 2. तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अगला, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे कि
अगर ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताया, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आ जाता या टेस्ट में आ जाता, तब आप इसको ऑब्जेक्टिव अप्रोच से कैसे करते हैं? कोई भी तीन एंगल पकड़ लेते जिनका सम पाई होता, तो पाई/3 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 रख करके देख लेते हैं, फिर रख करके देखने के बाद में जो भी रिजल्ट आता है उसको मैच कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, if a plus b plus c is equal to pi, if a plus b plus c is equal to pi, second question, then sin 2a plus sin 2b plus sin 2c upon cos a plus cos b plus cos c minus 1 is equal to, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूं, ऑप्शंस न्यूमेरिकल नहीं है। ऑप्शंस इस तरीके के हैं। ऑप्शन ए है 8 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। ऑप्शन बी 8 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। ऑप्शन सी लिख देता हूं, फिर वीडियो पॉज करके आप ही क्वेश्चन को सॉल्व करना। 8 sin a by 2 cos b by 2 cos c by 2। डी 8 cos a by 2 sin b by 2 sin c by 2। अब बच्चों प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में आपको सिखाता हूं कि कैसे आइडेंटिटीज बेस्ड रिजल्ट्स को हम लोग लेकर के आते हैं। आप यहां पर कोई तीन एंगल पकड़ सकते हो, कोई भी तीन एंगल जिनका सम पाई हो, फिर लेकिन वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस मुझे लग रहा है कि फिर एलएचएस में रखो हर एक एंगल की जगह, फिर यहां रखो, फिर रिजल्ट को कैलकुलेट करो, फिर उन सारे एंगल्स को एक एक ऑप्शन में रख करके देखो। अगर गलती से आपने एक को 30 डिग्री चूज कर लिया होगा तो 15 डिग्री का साइन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव अप्रोच यहां पर काम नहीं करती। तो एलएचएस का मतलब जिसका रिजल्ट मुझे देखना है कि ये वाला एक्सप्रेशन किसके इक्वल होगा, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, sin 2a plus sin 2b plus sin 2c अपॉन cos a plus cos b plus cos c माइनस 1। अब आप देखो ये जो चीज है ये आपको पता है, नहीं पता है तो फिर आप देख लो बच्चों, डिराइव करना पड़ेगा। आइडेंटिटी के नाम पर तो हमने ये भी पढ़ा था। अब मान लो इसको आप भूल गए सपोज, तो क्या करोगे? ऑन द स्पॉट यू मस्ट बी एबल टू डिराइव दैट व्हाट इज cos a plus cos b plus cos c when a plus b plus c is equal to 5। ठीक है बच्चों, मुझे तो याद है लेकिन मैं जानबूझ करके भूलने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब आई जस्ट मेक यू लर्न दैट हाउ कैन वी हैंडल द सिचुएशन व्हेन वी फॉरगेट द फॉर्मूलाज। तो इफ यू फॉरगेट द फॉर्मूलाज देन व्हाट विल यू डू? ठीक है सर, ऑन द स्पॉट डिराइव करना हमें आना चाहिए। तो इसमें लगा लिया cos c plus cos d, तो 2 cos a plus b by 2 मतलब pi minus c by 2 cos a minus b by 2। ठीक है, ये क्या बनेगा? sin c by 2, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है? प्लस 1 minus 2 sin square c by 2। 1 आगे आ गया, ये बन गया 2 sin c by 2 cos a minus b by 2, 1 आगे रख दिया, minus 2 sin square c by 2। 2 sin c by 2 कॉमन ले लिया, 1 plus 2 sin c by 2 कॉमन लिया, तो क्या बचा? cos a minus b by 2 minus sin c by 2, क्या लिखूंगा उसको? pi minus a plus b by 2। क्या आ गया? 1 plus 2 sin c by 2 cos a minus b by 2 sin pi by 2 मतलब minus cos a plus b by 2। what is it? it is 2 sin a by 2 sin b by 2। overall it is 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 and sin c by 2। तो यहां क्या कर दूंगा? तो ये बन गया 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 minus 1। लेकिन अगर मुझे दोनों को डिराइव करना पड़ता तो परेशान हो जाता। तो आपको जितनी आइडेंटिटीज याद रहेंगी उतना ही टाइम आप बचा सकते हो। तो ये निपट गया। अब ये a by 2 में है, ये a में है, तो ये 2 sin a by 2 cos a by 2, 2 sin b by 2 cos b by 2, 2 sin c by 2 cos c by 2, 2 into 2 into 2 8 4 जा 32।
32 sin a by 2 cos a by 2, sin b by 2 cos b by 2, sin c by 2 cos c by 2, नीचे है 4 sin a by 2 sin b by 2 and sin c by 2, ये निपट गया sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, 4 8 जा तो क्या आया 8 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2, 8 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। अब सोचो कि अगर आपको डायरेक्टली याद होता तो यू कुड हैंडल, ठीक है। तो यहां पर बच्चों आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही याद करें, जबरदस्ती का रट्टा नहीं मारना है। याद कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते हो तो इतनी एबिलिटी होना चाहिए कि ऑन द स्पॉट जब भी जरूरत पड़े आप आइडेंटिटीज को डिराइव कर सकते। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, in a triangle 10a plus 10b plus 10c is equal to 6 and 10a into 10b is equal to 2, then values of 10a, 10b and 10c are option A 1 2 3, option B 2 1 3, C 1 2 0 and D none of these। ट्राइंगल बोला नहीं उसके पहले हमें दिमाग में आ गई एक बात कि a प्लस बी प्लस सी कितना होगा पाई। a प्लस बी प्लस सी पाई होने के साथ ही हमने तुरंत इसको पकड़ा कि 10a प्लस 10b प्लस 10c किसी भी ट्राइंगल में होता है इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c। व्हाट इज इट? इट इज 6 10a 10b 10c। वी आर गिवन 10a 10b 2, 10a 10b 2, 6 is equal to 2 into 10c, so 10c is equal to 3, 10c is equal to 3, 10c is equal to 3। तीन ऑप्शंस में लड़ाई है। अब 10c 3 आया तो अब हम चालाक हैं। सिंस 10a 10b कितना 10a 10b 2, तो अब 10a प्लस 10b, क्योंकि अब क्या बचा है 10a और 10b बचा है, तो 10a और 10b में दो इक्वेशन लिख लो। नए वेरिएबल्स हैं 10a एंड 10b, तो p इंटू q पता लग गया, p प्लस q भी पता लग जाएगा। 6 माइनस 10c 3, इट इज 3। अब इसको सॉल्व करना है, यानी कि प्रॉब्लम ये है कि xy तो 2 है और x प्लस y जो है वो है 3। इसको सॉल्व करो, तो यहां से बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं क्या कर रहा हूं x प्लस या यहां से y को क्या रिप्लेस कर दो 3 माइनस x, या 3x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, क्या बना x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। So x square minus 3x plus 2 equal to 0. Factorize this x minus 2 into x minus 1 is equal to 0. X की वैल्यू 1 और 2। x क्या है? x किसी को भी ले लो, इसको x लोगे तो ये y है, इसको x मतलब वो अंडरस्टैंडिंग सी चीज है। तो ये 1 2 भी हो सकता है और 2 1 भी हो सकता है, तो 1 2 भी चलेगा 2 1 भी चलेगा, तो ये भी टिक कर दो, ये भी टिक कर दो, क्योंकि 10a और 10b की वैल्यू 1 और 2 कुछ भी हो सकती है। अभी हमने देखा ना कि अगर x को 1 लेते तो x आपने किसको लिया 10a को लिया, तो x लिया तो यहां पर x होगा, यानी वो एडजस्ट हो रहा है। तो यानी बच्चों दोनों ऑप्शंस ठीक हो जाएंगे, ऑप्शन ए बी और ऑप्शन बी। आया समझ में? ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कंडीशनल आइडेंटिटीज वाले प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं। तो आई थिंक इतनी प्रॉब्लम्स इनफ है। अब आपका होमवर्क बच्चों वही कंटिन्यू है जो मैंने आपको दिया था। क्वेश्चन बैंक एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन बैंक मतलब उसको हम लोग आपको एक मोटी सी बुकलेट मिली होगी कोचिंग से, उसमें मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 ऐसे करके लिखा होगा, बुक 1 बुक 2। तो जो बुक 1 है मैथ्स की उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज का एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 दोनों करना है। एक्सरसाइज 1 में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, 2 में आपका प्रीवियस ईयर जेईई के क्वेश्चंस हैं 2002 से लेकर के 2013 तक। आप आज यही होमवर्क फिनिश करें और एनसीईआरटी का पॉलिटी फिनिश कर चुके हो 3.3 तक, है ना, और उसके बाद में आपको 3.4 अभी नहीं करना है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो वही होमवर्क जो लेक्चर
10 में दिया था वही आपको कंटिन्यू करना है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। बाय बाय एवरीवन।